All of you are welcome to my YouTube channel that is Math Success Point, which is a very important channel। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस से मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैंने पहले ही बता दिया, लगभग 70% मैथमेटिक्स दैट डिपेंड्स अपॉन योर कैलकुलस। कैलकुलस दैट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रल कैलकुलस और इट मे बी द डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इसलिए यदि आप उसमें कैलकुलस में अच्छे हो गए तो सारे डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप हो जाएगी, क्योंकि सारे प्रोसीजर वही यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसलिए मैं सबसे पहले जोर दे रहा हूं इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के ऑलमोस्ट ऑल प्रोसीजर्स आई विल डिस्कस विद यू इन माय वीडियोस, लेकिन मेरी वीडियो को आप लगातार देखेंगे देन यू विल बी बेनिफिटेड। चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाकी क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं पहले ही इनका सॉल्यूशन अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम इंपॉर्टेंट इजीएस्ट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। देखिए यहां पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए आइलेट फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करना ही तो रीड द टेक्निक, और जिसको सेलेक्ट किया जा सकता है किससे, बाय यूजिंग द आइलेट। ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है आइलेट। फर्स्ट देखिए इनवर्स फंक्शन है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन है तो भी फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग आप लेके चलना है, तो इनवर्स फंक्शन है दैट विल बी द फर्स्ट फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट dx, और इसको मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर tan इनवर्स x 1। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब प्रोसीजर अप्लाई करना है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, व्हेनेवर द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन विल बी गिवन, like that whenever similar kind of topic is given in the differential calculus, whenever the product of two function will be given, you can find out the differentiation. Similarly, whenever the product of two function will be given, then you can find out by using the integration by parts procedure, जो मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूं। क्या है हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन माय डियर स्टूडेंट एंड इट विल बी द सेकंड फंक्शन। ओके, या तो आप ऐसे कर लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट एंड यू मस्ट हैव टू सी। इजीएस्ट प्रोसीजर बताऊंगा, बिल्कुल इजीएस्ट, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। या फिर आपको बिल्कुल इजीएस्ट प्रोसीजर लेकर के चलता, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इट विल बी फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, second function integration of the second function. Similarly, derivative of the first function that will be 1 upon 1 plus x square, integration of the second function x dx। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, दो लाइन में इसका आंसर बता दूंगा मैं। देखिए यहां पर देखिए, इसमें क्या करूंगा, पुट 1 plus x square, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा माय डियर स्टूडेंट, 2x dx इट विल बी इक्वल टू dt, ठीक है। तो क्या करूंगा, x dx विल बी इक्वल टू dt by 2, x dx तो है ना यहाँ पर, x dx है, इसके स्थान पे मैं क्या रखूंगा dt by 2। देखिए 1/2 माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने रखूंगा t, क्योंकि मैंने t अज्यूम किया है। पहले बता दिया मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगा, 1/t dt by 2 मींस 1/2 मैंने यहाँ पे ले लिया। x tan इनवर्स x माइनस, देखिए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, दैट विल बी log t प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, लेकिन आंसर तो x की फॉर्म में होगा ना, यू मस्ट हैव टू सी, आंसर विल बी इन द ओरिजिनल वेरिएबल फॉर्म, दैट विल बी t की वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट, 1 plus x square plus c। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट, और दो लाइन में बता दिया मैंने। लेकिन इसका एक मेथड और भी है, समटाइम्स इट मे बी द प्रॉब्लम फॉर यू, कभी कभी that may be the combination of the questions, in the combination of the question that may be given, okay। तो इसलिए इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स x को t अज्यूम कर सकते हैं। क्या अज्यूम कर सकते हैं, t, सिमिलर काइंड ऑफ आंसर यू विल गेट। सो मेनी प्रोसीजर्स आर देयर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब जोन सा प्रोसीजर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स। इट इज गिवन माय डियर स्टूडेंट x log x होल स्क्वायर, this is given in the book NCERT क्वेश्चन नंबर 14 माय डियर स्टूडेंट। तो इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे log x to the power 2 dx। माय डियर स्टूडेंट यहां पे देख लीजिए आप लोग, log फंक्शन यदि है log तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रिक सेकंड में आ जाएगा।
तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारे पास, सेकंड फंक्शन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है माय डियर स्टूडेंट, जो कि टेक्निक इज देयर फॉर द सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। फर्स्ट सेकंड फंक्शन यदि आपका सेलेक्ट हो गया देन देयर विल नॉट बी द प्रॉब्लम। लेकिन थिंग इज दैट कम से कम वीडियो तो देखिए, वीडियो देखिए तभी तो प्रोसीजर समझ में आएगा। देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले ही बता दिया, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में है। तो फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, सेकंड फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। तो मैं क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। माय डियर स्टूडेंट सिमिलरली log x, log देखिए डेरिवेटिव निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट। डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव, x टू द पावर n, उसका क्या हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आई विल यूज ओवर हियर। log x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 log x। अब log x का फिर से करेंगे बाय यूजिंग द चेन रूल, दैट विल बी 1 अपॉन x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन दैट विल बी x स्क्वायर बाय 2 और dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए फिर से देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लिया मैंने, ये फॉर्मूला यूज कर दिया। देखिए तो क्या करेंगे, 2 पहले आ जाएगा ना, n माइनस 1, 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो log x बचा, log x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे बाय यूजिंग द चेन रूल। ओके माय डियर स्टूडेंट, एक देखिए 2 से 2 कैंसिल, एक x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, x स्क्वायर अपॉन 2 log x to the power 2। my dear student, 2 will be cancelled by 2, it will be 1x will be cancelled by 1x। my dear student फिर से मुझे ये करना पड़ेगा, x log x dx। my dear student चलिए मैं इसको अभी अप्लाई करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, देख लीजिए फिर से x बचा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, फिर से वही अप्लाई करूंगा मैं, वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, log फंक्शन, इट इज फर्स्ट फंक्शन, इट विल बी सेकंड फंक्शन। चलिए वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट, x स्क्वायर अपॉन 2 log x। केवल प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर देखिए विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, और x स्क्वायर अपॉन 2 dx। माय डियर स्टूडेंट दैट इज व्हाई यू सी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रोसीजर बता रहा हूं मैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से मैं नेगेटिव साइन से देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 log x एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट x से x कैंसिल हो गया, और ये नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव भी हो गया, पॉजिटिव, और ये 1 अपॉन 2 को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है, 1 अपॉन 2। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी द सॉल्यूशन। वंस अगेन यू सी, हमारे पास कितना बचेगा, व्हाट इज लेफ्ट, dx। देखिए मैंने पहले ही बता दिया, 1 अपॉन 2 को मैंने बाहर कर दिया, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, और x से x कैंसिल होगा, x बचा है। लेट मी सी वंस अगेन, x स्क्वायर बाई 2 log x whole square। my dear student see the value of it, x square by 2 log x and plus 1 upon 2 x, integration of x, that will be x square by 2, okay, plus c। my dear student it will be equal to x square by 2 log x whole square। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है my dear student, और इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं, x स्क्वायर बाई 4 प्लस c, जिसमें थोड़ा सा भी टेक्निक अप्लाई करनी होती है, उसी को रख देते हैं एग्जामिनेशन में। फ्रेंड x स्क्वायर प्लस 1 और log x dx। माय डियर स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि चलो छोड़ो आज नहीं, हम तो बाद में पढ़ लेंगे, एग्जामिनेशन में 1-2 महीना पहले पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स में आपको यदि बिगिनिंग से ही आप स्टडी करेंगे अच्छी तरह से, देन ओनली यू विल सिक्योर द गुड मार्क्स। 100% मार्क्स भी आपके आ जाएंगे, लेकिन शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, थ्रू आउट द ईयर मेहनत करनी पड़ेगी। आप 1-2 महीने में मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज ही वीडियो देखिए, आज से ही मेहनत करनी शुरू कर दीजिए, देन यू विल बी बेनिफिटेड। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। फर्स्ट फंक्शन देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन में चला जाएगा।
तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज माय डियर स्टूडेंट। एंड देखिए इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं ना, x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस x, इंटीग्रेशन करना है इसको। देखिए डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन x माय डियर स्टूडेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन x टू द पावर 3 प्लस 3x dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन आप जानते हैं x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस x, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है माय डियर स्टूडेंट। इट विल बी इक्वल टू x प्लस x टू द पावर 3 अपॉन 3 और log x, ओके माइनस। देखिए माय डियर स्टूडेंट इसमें मैं x कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, x उसमें बाहर ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, x अपॉन x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 3 एंड प्लस 1 dx। x तो कैंसिल हो जाएगा ना, देखिए x कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस x टू द पावर 3 अपॉन 3 और log x। माय डियर स्टूडेंट x से x कैंसिल होते किया तो क्या बचेगा, x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1। मैंने पहले ही बता दिया यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट, नहीं तो देयर विल बी द चांस टू कमिट द मिस्टेक। अब क्या करेंगे, अब तो इसका इंटीग्रेशन करना है, कुछ भी नहीं करना, इट विल बी इक्वल टू x प्लस x टू द पावर 3 अपॉन 3 log x माइनस अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, x टू द पावर 3 अपॉन 3 इंटू 3 भी तो है ना ये, और x टू द पावर 3 अपॉन 3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस x प्लस माय डियर स्टूडेंट इट विल बी 9x प्लस x टू द पावर 3 अपॉन 3 log x एंड माइनस x टू द पावर 3 अपॉन 9 एंड माइनस x एंड प्लस c। मैंने पहले ही बता दिया यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट, ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट अब मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा ना, एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया है, बार बार सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, अब वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा एडिशनल क्वेश्चन, और e टू द पावर x के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स में नेक्स्ट मेरी वीडियोज में आप लोग देखेंगे। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यू मस्ट हैव टू सी माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन इवेल्युएट क्या करेंगे भाई, देखिए यहां पर मैंने पहले बता दिया, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है माय डियर स्टूडेंट, कोट इनवर्स x dx, कोट इनवर्स x। अब इसमें क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट, इंपोर्टेंट फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन तो पहले ही आ गया ना, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, जब एक फंक्शन तो बाद में है तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, दैट इज कोट इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन 3 माइनस। माय डियर स्टूडेंट द फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन नेगेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और कोट का नेगेटिव साइन लगा दीजिए बस, और कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन x टू द पावर 3 अपॉन 3 dx। माय डियर स्टूडेंट सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया, दैट विल बी इक्वल टू x टू द पावर 3 अपॉन 3 कोट इनवर्स x माइनस नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव माय डियर स्टूडेंट 1 अपॉन 3 को बाहर कर देता हूं, ये आ गया हमारे पास x टू द पावर 3 इक्वल 1 प्लस x स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ओके। अब देखिए हमारे पास न्यूमरेटर, ऑर्डर ऑफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इट इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। माय डियर स्टूडेंट यदि ऐसा हो ना, आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लीजिए, इट विल बी चेंज इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। देख लीजिए न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 3, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2, पावर ऑफ x, डिग्री मींस पावर ऑफ x, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए रफ मैं इसको इससे डिवाइड कर लेता हूं। चलिए कितने बार डिवाइड कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, x से, x टाइम्स, तो कितना हो जाएगा x प्लस x टू द पावर 3, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कैंसिल, तो क्या बचा माइनस x। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये क्लास 8 9 में किया है आप लोगों ने डिवाइडेशन वाला प्रोसीजर, यू मस्ट हैव टू सी प्लस 1 अपॉन 3। अब देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, सी देखिए यहां पर इसके स्थान पर मैंने क्या रखना है, मुझे x माइनस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, dx।
देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए इसके स्थान पे मैंने ये रख दिया, अंदर में ही मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ओके, क्या किया, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए x टू द पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितनी होगी इसकी वैल्यू, x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करोगे ना, फिर यही आ जाएगा आपके पास में। दैट इज द रफ कैलकुलेशन, दैट इज व्हाई यू सी। देखिए मैं इसको अलग करूंगा, 3 कोट इनवर्स x माइ प्लस 1 अपॉन 3। माय डियर स्टूडेंट, दोनों को अलग कर दूंगा, x dx, ठीक है। यहां पर भी 1 अपॉन 3 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए दोनों को सेपरेट कर दिया मैंने। ओके, क्योंकि यहां पे मुझे पुट अप करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी t। डिफरेंशिएट कीजिए दोनों साइड का, 2x dx इट विल बी इक्वल टू dt, और x dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। x dx है ना यहाँ पर, देखो x dx भी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड 3 कोट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 3। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी x का इंटीग्रेशन ऑफ x, दैट इज x स्क्वायर बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन और बता दीजिए, तो मैंने बता दिया ना आपको। देखिए यहाँ पर ये पुटअप किया ना, क्या आ जाएगा, देखिए x dx है ना, dt बाई 2। तो मैं यहीं पर लिख दूंगा माय डियर स्टूडेंट 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 दिखाई दे रहा है ना, 3 इंटू 2। और क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x dx के स्थान पर dt 1/2 मैंने बाहर कर दिया, और इसके स्थान पर क्या होगा, 1 अपॉन t, 1 अपॉन t। माय डियर स्टूडेंट, एक लाइन और लिखूंगा, x टू द पावर 3 अपॉन 3 कोट इनवर्स x प्लस, देखिए x टू द पावर 2/6 हो जाएगा, और माइनस ये भी 1/6 हो गया, एंड log t एंड प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी, चूंकि ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में ही आंसर होगा, प्लस x टू द पावर 3 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 6। माय डियर स्टूडेंट, सी log, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और थोड़ी सी भी आपने गलती कर दी तो गलत होने के चांस हो जाएंगे, यदि माइनस प्लस कहीं भी थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस हो गया तो करनी बहुत जरूरी है। राइट साइड में, राइट में एक लाइन बना लीजिए और वहीं पर रफ कैलकुलेशन करते जाइए और उसका सॉल्यूशन लिखते जाइए। माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इजीएस्ट प्रोसीजर से सॉल्यूशन क्वेश्चन का देने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, जिससे आपकी समझ में आ जाए और आपको जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। माय डियर स्टूडेंट, इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यदि आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। शेयर माय वीडियोस, लाइक माय वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।